बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 9 को, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर जो कलर रिप्लेसमेंट का जो टूल है इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, ब्रशेस के अंदर फर्स्ट टूल ब्रश का है, सेकंड पेंसिल का है, और जो थर्ड टूल है यह है कलर रिप्लेसमेंट का। तो हम देखते हैं कि हम इस कलर रिप्लेसमेंट के टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो देखिए, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कोई एक इमेज ले आता हूँ। मैंने एक इमेज डाउनलोड किया हुआ है, मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये एक इमेज आ गया। ये इमेज है। अब हमने इसमें देखना है कि हम जो है फ़ोटोशॉप के अंदर कैसे इस कलर रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। देखिए, कलर रिप्लेसमेंट जो टूल होता है वो इस्तेमाल होता है अपने नाम से, जैसे ये ज़ाहिर है कि कलर को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इमेज है, इसके अंदर एक कलर है और आप चाहते हैं कि इस कलर को किसी और कलर से रिप्लेस कर दें, तो उस काम के लिए हम कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना, देखें, आपने यहाँ पे कलर के ऊपर राइट क्लिक करना है, कलर टूल के ऊपर आपने राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होता है कलर रिप्लेसमेंट टूल का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देखें, जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ जाती है। मैं थोड़ा सा उसको ऊपर जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे तो आपके पास वो स्ट्रोक ही है कि आपने इसके साइज़ कम रखना है, ज़्यादा रखना है, इसकी हार्डनेस को कितना रखना है, उसकी स्पेसिंग को कितना रखना है, ये नॉर्मल चीज़ है। आगे देखें कलर है, तो अब आपने देखें इसमें चीज़ें होती हैं, एक होता है ह्यू होता है, एक सैचुरेशन होती है, कलर होता है। अमूमन कलर के ऊपर होता है कि आपने कलर को रिप्लेस करना है, और ह्यू भी कलर को ही कहते हैं, और जो सैचुरेशन होती है कलर की इंटेंसिटी होती है कि मतलब आपने कलर कम करना है, लाइट करना है, ये चीज़ें होती हैं। हम फिलहाल कलर को रखते हैं। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है आपके पास, इसको कहते हैं सैम्पलिंग कंटिन्यूस, और एक होता है सैम्पल वंस। तो ये दो ऑप्शन है। उसको जो थर्ड ऑप्शन होता है सैम्पल बैकग्राउंड स्विच। तो पहले आपने क्या करना, देखें इसमें अमूमन डिफ़ॉल्ट में आपके पास ये सेट होता है कि कंटिन्यूस सैम्पलिंग लेगा। तो जो कलर रिप्लेसमेंट टूल है ये काम कैसे करता है असल में, देखें जैसे आपके पास ये इमेज है, तो जब आप इसको कलर रिप्लेसमेंट टूल को चूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि वो इस इमेज की सैम्पलिंग करता है। सैम्पलिंग का मतलब है कि ये देखता है कि इसकी सरफेस कैसी है, इसके ऊपर कलर कौन सा है, और फिर वो इसका सैंपल लेता जाता है और उसके बाद इसके अंदर कलर रिप्लेस करता है। करके दिखाते हैं आपको। देखिए, आपने इसको चूज़ किया हुआ है और आपने यहाँ से मैंने वाइट कलर चूज़ किया है फ़िलहाल, और अब कंटिन्यूस सैम्पलिंग है तो मैं इसको क्लिक किया और मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आसानी के साथ ये इसके कलर्स को चेंज कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो कलर चेंज करने की जो क्वालिटी है उसमें ये हो रहा है कि ये जो इसकी स्किन को ख़राब नहीं कर रहा। तो इस तरह से आप इसकी कलर की जो सैम्पलिंग है वो करते हैं। अच्छा देखें, एक इसमें और चीज़ है कि मैं जब इसको यहाँ से अगर मैं बाहर भी चले जाता हूँ तो इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। एक तो ये लेयर अलग है, इस वजह से इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरा है कि इसकी यहाँ से हम ओपेसिटी को, इसकी जो टॉलरेंस को कंट्रोल करके इसको ये चीज़ करते हैं कि इसके जो कलर है वो बाहर ना जाए। तो आपने एक दफ़ा क्लिक किया और वो आप इसको ड्रैग करते जाते हैं इस तरह से करके। तो ये इसका काम करने का तरीका क्या है कि कंटिन्यूस इसकी स्किन जो इमेज है इसकी सैम्पलिंग ले रहा है और उसके बाद इसके ऊपर कलर को रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरह से आप इसका कलर को रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यूँ करके। तो हमने क्या किया कि पूरे जो ये फ्रूट है इसके कलर को चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप कलर की जो है वो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से टॉलरेंस कम ज़्यादा करेंगे तो ये इसकी ऊपर फ़र्क आएगा। और इसी तरह से ये कंटिन्यूस सैम्पलिंग लेके कलर कर रहा होता है। आप चाहे इसको सिंगल करें, सिंगल का मतलब है कि उसने एक दफ़ा सैंपल ले लेना है एक एरिया से, उसके बाद उसके ऊपर फेरते जाना है। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, और एक मैं और इमेज ले आता हूँ। इसको मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, और एक और इमेज है मेरे पास, ये एप्पल की है। तो इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेते हैं। देखिए ये एक एप्पल की इमेज है। तो इसके ऊपर इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसका कोई और कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेते हैं और इसको ओके करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अब यहाँ से हम अपने टूल को चूज़ कर लेते हैं, ये कलर रिप्लेसमेंट वाला। अब सिंगल सैम्पलिंग करिए तो अब क्या करेगा वो, इसको ओके करेंगे। अब देखें वो एक दफ़ा सैंपल ले लेगा एक एरिया से, उसके बाद इसके अंदर कलर को ये फिल करना शुरू करेगा। तो इस तरह से इसके अंदर आप कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यूस सैम्पलिंग रहने देंगे तो कंटिन्यूस रहने दें, तो उसमें ये आता है कि इसकी स्किन से जहाँ ये आप इसकी स्किन को ब्रश जाता है वहाँ से सैंपल इकट्ठा करता है, फिर उसके ऊपर कलर को रिप्लेस करता है। तो इस तरह से आप इसके कलर्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। कलर को, आपके पास कोई टी शर्ट है आपने कोई पहनी हुई, उससे कलर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो कलर रिप्लेसमेंट टूल जो है ये ज़बरदस्त ऑप्शन होता है। फिर उसके बाद
इसके अंदर ये ऑप्शंस होते हैं, इनको आप चाहें तो ना छेड़ें, इसको जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने दें, इसका इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो लोग तो प्रोफेशनल यूज़ करते हैं उनके लिए तो सेटिंग ठीक है, लेकिन आम यूज़र्स को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। उसमें टॉलरेंस होती है, टॉलरेंस में क्या है कि आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये फिर उसको ज़्यादा एरिया में कर रहा होता है। और इसकी वजह इसमें से एक थर्ड ऑप्शन होता है, एक ये बैकग्राउंड स्विचेस का होता है। तो बैकग्राउंड स्विचेस का मतलब क्या है कि जो बैकग्राउंड होगा उसके साथ इसको ये रिप्लेस करता जाएगा कलर्स को। तो इस तरह से आप कलर रिप्लेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के या किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने के लिए। इस टॉलरेंस को कम ज़्यादा करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो एंटी अलाइज एक ऑप्शन होता है आपके पास, इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब थोड़ा मैं इसको माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसका आता है एंटी अलाइज ब्रश एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप इसको चेक रखते हैं तो आपके जो एजेस हैं ये स्मूथ रहते हैं। तो इनको आप चेक रखेंगे तो इससे आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आप कोई भी कलर चूज़ कर लें, जैसे फर्स्ट कलर मैं ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से देखें ब्लैक है। तो अब मैं अगर इसको फेरता हूँ, 1 मिनट पहले मैं इसको क्लोज़ करूँगा, इस लेयर के ऊपर आता हूँ। तो अब मैं इसको जब फेरूँगा तो देखें, सॉरी ये सिलेक्ट हुई नहीं, इसको मैं कहता हूँ कंटिन्यूस सैम्पलिंग के ऊपर करूँगा ताकि इसके नीचे से सैंपल इकट्ठा करता जाए। अच्छा, यहाँ से इसकी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है तो उसको मैं कम करता हूँ। तो देखिए इस तरह से आप इसके अंदर कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, अब इसका अगर आप टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो इसके जो कलर की जो आपको इसके वो है वो आपको ज़्यादा होकर नज़र आती जाएगी। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने कलर चेंज करते हैं, कोई भी कलर चूज़ कर लेते हैं। और कलर चूज़ करने के बाद आपने जिस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, आपने जैसे मैंने इसका अगर करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। एप्पल का करना है तो एप्पल वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर आप ऐसे फेरते जाएंगे। यहाँ से आपकी कंटिन्यूस सैम्पलिंग सेलेक्ट होनी चाहिए ताकि ये आसानी से उसके अंदर कलर जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सके। तो सिंपल सा टूल है कलर रिप्लेसमेंट का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट करना कुछ नहीं होता, आपने एक इमेज लेनी है, यहाँ से आपने कलर चूज़ करना है और उस इमेज के ऊपर यहाँ से कंटिन्यूस सैम्पलिंग को रहने देना है और उसके बाद आपने जस्ट कलर को फेरना है। इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और आप उसके बाद उसको कलर के ऊपर ऐसे फेरते जाएंगे तो आपका जो कलर है आपकी इमेज के अंदर वो चेंज होता जाएगा। तो सिंपल है, इतना कोई इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई होगी कि आप कैसे कलर रिप्लेसमेंट टूल को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।